नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अविन्या राव। तो रुक करें खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों का। पंजाब में बेसमेंट खुदाई में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गिरी, 5 दबे, 2 की मौत। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला, महिला पति को ढूंढने पहुंचे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन आज। प्रदेश में 1331 केंद्रों पर होगी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा। महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा, फडणवीस के पास गृह मंत्रालय, अजीत को फाइनेंस और एक्साइज, शिंदे को अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग। दिल्ली शराब घोटाला, केजरीवाल के खिलाफ केस चलेगा, एलजी ने ईडी को मंजूरी दी। आप बोली अगर इजाजत मिल गई तो कॉपी दिखाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा नॉर्थ ईस्ट में अब उग्रवाद खत्म, 10 साल में 9000 उग्रवादियों का सरेंडर। हिमाचल समेत 3 राज्यों में तापमान नीचे गिरा, वहीं चंडीगढ़ में पारा 0.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे मोहाली में बरपा कहर और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां मोहाली में शनिवार शाम बड़ा हादसा हुआ। मोहाली के सोहाना में एक 4 मंजिला इमारत गिर गई। इमारत के गिरते ही वहां अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने एक महिला का शव मलबे के नीचे से निकाला। वहीं सुबह एक पुरुष का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान नहीं हो पाई। भारतीय सेना और एनडीआरएफ के जवान बचाव अभियान में अभी भी जुटे हैं। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इमारत के साथ दूसरी इमारत की बेसमेंट का काम चल रहा था। बेसमेंट के लिए खुदाई की गई। खुदाई किए जाने की वजह से इमारत की नींव हिल गई, जिससे बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। इमारत में जिम खोले गए थे। बताया जा रहा है कि मलबे के नीचे 10 से 15 लोगों के दबे होने की सूचना है। वहीं पंजाब सीवन भगवंत मान ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली के सोहाना के पास एक बहुमंजिला इमारत के हादसे का दुखद समाचार मिला। पूरा प्रशासन और अन्य बचाव कार्य टीम मौके पर तैनात है। मैं प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हूं। प्रार्थना करते हैं कि कोई जान माल का नुकसान ना हो। दोषियों पर कार्रवाई भी करेंगे। लोगों से अपील है कि प्रशासन का सहयोग करें। नहीं मैडम, अभी बहुत अर्ली स्टेज है, तो हमारा पूरा ध्यान इस वक्त लोगों को इवैक्यूएट करने में है और सर्च और रेस्क्यू एक सिस्टमेटिक तरीके से एनडीआरएफ और आर्मी वाले कर रहे हैं। पुलिस ने आउटर कॉर्डन दिया, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी पहली कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई जाए, क्योंकि अभी इमीडिएटली ये इंसिडेंट अभी थोड़ी देर पहले हुआ है। पहचान किस नाम से होंगी? 2 बॉडीज जो है वो अभी तक इस साइड से रिकवर हुई है। एक बॉडी रात को रिकवर हुई थी, दृष्टि नाम की लड़की की, जो हिमाचल की रहने वाली है। एक सुबह अभिषेक नाम के लड़के की बॉडी मिली, जो अम्बाला का रहने वाला है। बिल्डिंग गिरने के कुछ कारण पता चले? प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि इसी बिल्डिंग के जो मालिक हैं, वो बिल्डिंग के बगल में जो उनका प्लॉट था उसमें बेसमेंट की खुदाई कर रहे थे बिना किसी परमिशन के और बिना किसी एजेंसी को जानकारी दी। इसीलिए उनके खिलाफ कल्पेबल होमिसाइड की एफआईआर दर्ज करी गई है और इन्वेस्टिगेशन में किसी और का रोल सामने आएगा तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। तो कितने लोग और होने का शंका है? देखिए 60-65% डेब्री जो क्लियर हो चुकी है, तो हमें उम्मीद है कि ये फिगर जो एग्जैक्ट नंबर्स हमारे पास थोड़ी जैसे ही डेब्री क्लियर होंगे सारे हो आ जाएंगे। कोई मिसिंग की कंप्लेंट आई हो? कंप्लेंट नहीं, एक जो कंप्लेंट अभिषेक के रात को पेरेंट्स यहाँ पे थे उसकी बॉडी सुनी हो चुकी है। और इस खबर पर हम वापस चर्चा करेंगे। उससे पहले कुवैत, जहां पीएम मोदी का 2 दिवसीय दौरे पर कुवैत पहुंचे हैं पीएम मोदी और भारतीय समुदाय के लोगों से बात कर रहे हो। तस्वीरें आपको सीधे टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वो भी सोचता क्या है कि मेरे गांव में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। ये जो एस्पिरेशन है ना, वही मेरे देश की ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा मुझे। मेरा नाम पुरुषोत्तम शर्मा है। मैं बिहार सिवान डिस्ट्रिक्ट से हूँ और इस कंपनी में सर मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ वेल्डिंग का।
15 साल यहीं पर हो गए? जी सर। वाह। सर हम लोग जब आए थे उस टाइम थोड़ा हम लोगों को दिक्कत था अपने यहाँ बात करने के लिए, जो अभी आप बोल रहे थे। तो कभी कभी घर पे बात करने के लिए एक एक हफ्ता हो जाता था, लेकिन अभी हम लोग को इतना सुविधा है कि हर टाइम बात कर सकते हैं और बिना कोई मतलब नेटवर्क, बिना कोई प्रॉब्लम से। तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बिहार में जो आप नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किए, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे वहाँ के छात्रों को बहुत आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और सर हम लोग यहाँ पे 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करके हम लोग को सर थकान महसूस होने लगता है। और आप इतने सालों से कंटिन्यू इतना काम कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू ट्रेवलिंग कर रहे हैं। आपको सर ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कैसे ऐसे आपको हिम्मत होता है, कैसे आप इसको करते हैं? थोड़ा हम लोग को भी शेयर करें ताकि हम लोग भी उसको अपने जीवन में लाए और हम लोग भी कुछ आगे बढ़े। देखिए, मैं दिन भर सोचता रहता हूँ कि मेरा किसान कितनी मेहनत करता है अपने खेत में, हमारा श्रमिक कितनी मेहनत करता है। रात को कभी आप ट्रेन से उतरे, एयरपोर्ट से उतरे, कितनी ठंड होगी, लेकिन एक ऑटो रिक्शा वाला आ जाएगा, साहब बताइए कहाँ पहुँचा दूँ। जब ये सब मेहनत करते मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भी, अगर वो 10 घंटे काम करते हैं तो मुझे 11 घंटे करना चाहिए। अगर वो 11 घंटे काम करते हैं तो मुझे 12 घंटे करना चाहिए। और दूसरी बात है, आप मेहनत अपने परिवार के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सर। करते हैं ना? जी सर। आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? हाँ, 5, 7, 10 बराबर? जी सर। तो आप 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे काम करोगे तो चलेगा। मैं भी मेरे परिवार के लिए काम करता हूं। मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं, तो मुझे जरा ज्यादा काम करना पड़ता है। सर हम लोग कभी थकते हैं तो मेडिकल लीव ले लेते हैं। सर आप कभी ऐसा मेडिकल लीव लेते हैं? ऐसा है, मुझे भी मेडिकल लीव मिलता है। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे अभी आया, ये जो श्रमिकों के पसीने की महक होती है ना, वो मेरी मेडिसिन होती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा बिहार के लोगों से बात करने का अवसर मिल गया। एक और रिक्वेस्ट था, हमारे पूरे गल्फ में सर यूपी, बिहार, छपरा, गोरखपुर इस साइड से बहुत सारे आदमी हैं और सबको सर उधर जाने के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। या तो हम दिल्ली जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, नहीं तो पटना जाते हैं। तो उधर एक हमारे यहाँ भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाता तो सर हम लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाता। और कुवैत से आप पीएम मोदी को सुन रहे थे, जिनके द्वारा कई अहम बातें करी गई। और फिर रुक करते हैं मोहाली का, जहां शनिवार शाम बड़ा सड़क हादसा हो गया। वहीं मोहाली के सोहाना में एक 4 मंजिला इमारत गिर गई। वहीं इमारत के गिरते ही वहां अफरा तफरी का माहौल मच गया और कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने एक महिला का शव भी मलबे से बाहर निकाला। वहीं सुबह एक पुरुष का भी शव बरामद किया गया है और मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। और इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ विनोद गुप्ता जी जुड़े। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, पंजाब के मोहाली में बहुमंजिला इमारत गिरी जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका भी अभी तक बताई गई और 2 की मौत भी हुई है, क्या कुछ है पूरी जानकारी?
बिल्कुल देखिए, कल जो है देर शाम 4 से 5 बजे के बीच की ये घटना है। सेक्टर 77 जो है मोहाली के अंदर आता है, और वहां पे एक बहुमंजिला इमारत थी, 5 मंजिला इमारत थी, जिसमें दो एक फ्लोर पर जिम चल रहा था और बाकी फ्लोरों पे लोग किराए पे रहा करते थे। ठीक उसके बराबर में खुदाई का काम चल रहा था, जहाँ पे भी एक बहुमंजिला इमारत बनाने की तैयारी चल रही थी। परंतु जिसमें नींव जो है, जब खुदाई की जाती है और एक माहौल बनाया जाता है, तो वहाँ की जो नींव है, जो बड़ी इमारत की, वो हिल जाती है और जी अचानक वो भरभरा के गिर जाती है, जो आपने तस्वीरों में देखा। उस समय जो है 4 से 5 बजे का समय था। जो लोग, कुछ लोग अंदर भी रह रहे थे और कुछ लोग जो जिम करने वाले आते थे, वो लोग आए हुए थे। आज भी अगर स्पष्टीकरण करें तो अभी तक 2 लोगों की जो है मृत्यु की खबर आ चुकी है, जिसमें एक ठियोग की रहने वाली दृष्टि वर्मा है, 20 साल की युवती है, और एक अंबाला का जो, जिसका नाम अभी सामने आया है, अभिषेक है, जो अंबाला का रहने वाला है। उसके परिजन भी वहां मौके पे जी पहुंचे हुए थे। तो जब देखा कि जिस तरह से सब निकाला गया, तो चीख पुकार मच जाती है। तो अभी तक 2 लोग ही जो है मृत्यु की खबर आ चुकी है। बाकी 3 से 4 लोग और भी दबे होने की संभावना बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन जो है मौके पे मौजूद है, मेडिकल प्रशासन मौके मौजूद है, और जी सबसे बड़ी बात, 80 से ज्यादा लोग जो है आर्मी से डिप्यूट किया गया है, और वो उस कार्य को जल्दी से जल्दी, जो लोग बच चुके हैं, बच सकते हैं, उनको निकालने की तैयारी की गई है। सबसे बड़ी बात, अगर एक बात और की जाए, वहां पे जो है सीवर का जो पानी उस गड्ढे में आ चुका है, और उसकी वजह से जो है, जो लोग बचाए जा सकते हैं, शायद उनकी बचाने की संभावना भी कम होती नजर आ रही है। परंतु पंजाब पुलिस हो, डिफेंस के लोग हो, चाहे एनडीआरएफ की टीम के लोग हो, वो पूरी मशक्कत कर। विनोद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे हादसा रात में किस वक्त हुआ? विनोद, आप तक आवाज आ रही है? जी जी जी, बिल्कुल विनोद जी। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये जो हादसा हुआ है रात में, कितने बजे के करीब ये हादसा हुआ माना जा रहा है? जी, एक बार दोबारा सवाल करेंगे, आवाज कट गई। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो हादसा हुआ है रात में करीब कितने बजे का यह हादसा बताया जा रहा है? देखिए, कल देर शाम का है, 4 से 5 बजे का ये हादसा है। जी क्योंकि 4-5 बजे के हादसा होता है, और आज के सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, और 6 बजे से ही जो है देर अंधेरा हो छा जाता है। तो यही कारण था कि देर रात अंधेरे होने की वजह से, या कह लीजिए या मौसम ठंडा होने की वजह से इस कार्य को देरी की गई। परंतु एनडीआरएफ ने, डिफेंस वालों ने, आर्मी वालों ने, और खुद पंजाब पुलिस के बड़े आला अधिकारी, यहाँ तक डीजीपी गौरव यादव भी मौके पे मौजूद है, एसएसपी जो एरिया के, वो मौके पे मौजूद है, आईजी डीआईजी, बड़े हर लेवल का अधिकारी मौके पे रहा, और हर कोशिश, और सबसे बड़ी बात इस पे देखने को मिली, मानवता देखने को मिली। आम लोगों ने जो है, आसपास के लोगों ने भी पूरी मदद जो है जी पुलिस के साथ वहां पे की है। जी विनोद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आज सुबह डॉक्टरों की टीम को भी मौके पे बुलाया गया जहां बिल्डिंग गिरी थी। उस साइड पे बताया जा रहा है कि सीवर का पानी भी उस बिल्डिंग जहां मलबा गिरा वहां पे आ गया। तो जो उसमें जानकारी मिल रही है कि जो मलबे में दबे लोग हैं, तो उसमें उनके जी, जिंदा बिल्कुल रहने की आशंका भी कम बताई जा रही है। बिल्कुल देखिए, कल से ही, जब से ही बिल्डिंग गिरी है, तभी पुलिस प्रशासन को जैसे ही जी पता लगता है कि बिल्डिंग गिर चुकी है और वहां पे ऐसे लोगों की दबे होने की संभावना है, मेडिकल की टीमें तुरंत प्रभाव से वहां पे लगा दी गई, और हर, चाहे वो मेडिकल टीमें हो, एम्बुलेंस वहां खड़ी की, और अब सुबह भी तो जितनी ज्यादा संभव हो सके, और भी मेडिकल अच्छे, कहते बड़े लेवल के डॉक्टर जो है, उनको हम बुलाया गया कि किसी भी तरह से जो अगर बच सकता है, जान माल बच सकता है, तो बचाया जा सके। सीवरेज का पानी जो है, जिस तरह मलबा गिरा है, बहुमंजिला गिरी पे, सीवरेज की जो है, हो सकता है पाइप फट गई हो, और उसका जो पानी है उस सीवरेज के अंदर आ चुका है, जो खुदाई चल रही थी। तो कहीं संभावना जताई जा रही है, जो बचाए जा सकते थे, पोस्ट क्राइसिस की वजह से संभावना कम हो जाए। परंतु फिर भी मेडिकल जो डॉक्टर्स है वो खड़े हैं, और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, चाहे आर्मी के लोग, प्रशासन हो, हर संभव के लिए हर तरह से खड़े हैं। और एक सबसे बड़ा नंबर जारी किया गया, क्योंकि टोल नंबर जारी किया गया, अगर किसी का भी परिजन या कोई व्यक्ति वहां पे है या दबे होने के आसार, तो वो उस नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते। जी चलिए विनोद जी, आप नजर बना के रखें, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ, और पंजाब के मोहाली में 5 मंजिला इमारत ढही और कई लोगों के दबे होने की आशंका भी बच जाए, वहीं 2 की मौत भी सामने निकल करके आ रही है। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जब भारतीय सेना और एनडीआरएफ के जवान बचाव अभियान में भी जुटे हैं,
और अब बात करेंगे पीसीएस की अग्नि परीक्षा और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां प्रदेश में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आज हो रही है। वहीं यूपी लोक सेवा आयोग ये परीक्षा करा रहा है। वहीं राजधानी के सभी जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। राजधानी में 64 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए। वहीं शांतिपूर्वक परीक्षा कराने को 5 जोन बांटे गए हैं और परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा में लगाए गए हैं और SI तैनात भी किए गए। वहीं 128 पुरुष व 128 महिला कांस्टेबलों की भी तैनाती की गई। और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे, जहां यूपी लोक सेवा आयोग ये परीक्षा करा रहा है। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां राजधानी के सभी जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं राजधानी के 64 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां शांतिपूर्वक परीक्षा कराने को 5 जोन बांटे गए हैं। वहीं परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा में लगाए गए हैं 64 SI तैनात किए गए हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 128 पुरुष व 128 महिला कांस्टेबलों की तैनाती भी की गई है। वहीं तय परीक्षा केंद्रों पर 28,513 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। वहीं 2 पालियों में आयोजित कराई जा रही है परीक्षा। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पुलिस को और यातायात सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने पर जोर भी दिया गया है। और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउड स्पीकर बजाने पर रोक भी लगाई गई है। और यूपी लोक सेवा आयोग ये परीक्षा करा रहा है। और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां प्रदेश में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिकेत तिवारी जुड़े। अनिकेत जी, आपसे जानना चाहेंगे, यूपी के 75 जिलों के 1331 सेंटर पर आज जो ये पीसीएस की परीक्षा कराई जा रही है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए अवन्या, अगर बात की जाए पीसीएस परीक्षा की, तो आज परीक्षा आउट की जा रही। 2 पालियों में परीक्षा होगी। 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक पहली पाली में परीक्षाएं होंगी। और अगर दूसरी पाली की अगर अवन्या बात करें, तो दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक दूसरी पाली में परीक्षाएं होनी है। और अगर हम बात करें तो 220 पदों पर ये वैकेंसी सामने आई थी। और बता दें, पूरे प्रदेश की अगर बात करें अवन्या, तो पूरे प्रदेश में 1331 जो केंद्र बनाए गए हैं। वहीं अगर हम राजधानी लखनऊ की अगर बात करें, तो लखनऊ में 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए। और अगर बात करें तो इस परीक्षा में लगभग 5 लाख से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल हो रहे हैं। हालांकि परीक्षा को पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के साथ में किसी प्रकार कोई अव्यवस्था ना फैले, उसको लेकर जो व्यवस्थाएं तमाम जो किए जानी थी, वो सारी व्यवस्थाएं लखनऊ कमिश्नर तरफ से कर ली गई। अगर बात करें फिर चाहे ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर बात की जाए, परीक्षा केंद्रों के अगर आसपास तमाम जो समुचित जो व्यवस्थाएं कराई जा रही थी अवन्या, उनके भी व्यापक इंतजाम प्रशासन ने कर लिए हैं। और अगर बात करें तो प्रथम पाली की परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है और कुछ समय बाद वो परीक्षा खत्म हो जाएगी और दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 बजे से शुरू होगी। और अगर बात करें तो पूरी तरह से प्रशासन की जो तैयारियां हैं अवन्या, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और साफ तौर पर नकलविहीन परीक्षा को लेकर तमाम जो प्रयास किए जाने हैं वो प्रयास भी किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सभी परीक्षार्थी परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही जितने भी परीक्षार्थी जो पहुंच रहे परीक्षा केंद्रों पर, उनको डिजिटल रूप में कहीं ना कहीं जो अटेंडेंस है वो भी लगानी होगी। यानी कि पूरी तरह से कहीं ना कहीं नकलविहीन परीक्षा का जो प्रयास संघ लोक सेवा आयोग का है, तो उसके क्रम में जो आज परीक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं आउट होती हुई नजर आ रही है। और बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में अवन्या शामिल हो रहे हैं। जी, अनिकेत जी, जैसे पुलिस को मेट्रो, बस व रेलवे स्टेशन पर नजर रखने के निर्देश और अफवाहों पर भी नजर बनाए रखने के निर्देश को जारी किया गया है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए अगर साफ तौर पर बात करें तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी, जैसा कि मैंने बताया, लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। तो साफ तौर पर जहां भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उन सभी परीक्षा केंद्रों पर जो व्यवस्थाएं की जानी है, फिर वो चाहे ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर हो, जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनको किसी प्रकार कोई व्यवस्था ना हो, उसको लेकर भी जो रेलवे स्टेशन की बात करें या फिर बस स्टॉप की बात करें, तो सभी जगहों पर जो व्यापक इंतजाम किए जाने थे वो पहले से ही कर लिए गए। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि 64 परीक्षा केंद्र उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और पूरे प्रदेश की अगर बात
बात करें तो 1331 परीक्षा केंद्र पूरे प्रदेश में बनाए गए और 220 पदों पर भर्ती निकाली गई थी अवन्या, और जिसमें मैं जैसा मैं बता रहा हूँ कि 5.5 लाख से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और 2 पालियों में परीक्षा कराई जानी है। साफ तौर पर नकलविहीन के साथ साथ किसी प्रकार की व्यवस्था इन परीक्षा में ना हो, उसको लेकर जो तमाम जो व्यापक इंतजाम जो किए जाने थे वो प्रशासन पहले ही कर चुका है। जी चलिए अनिकेत जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउड स्पीकर बजाने पर भी रोक लगाई गई है। और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां यूपी लोक सेवा आयोग ये परीक्षा करा रहा है, जहां प्रदेश में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आज हो रही है। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना पांडे और आप खबरों की शुरुआत करते हैं। राजधानी दिल्ली से आ रही है खबर, जहां पर से कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। महिलाओं को दिल्ली में 2100 रुपए भी मिलेंगे, समान राशि को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। महिलाओं को दिल्ली में 2100 रुपए मिलने को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि अरविंद केजरीवाल की ओर से की जा रही है। चूंकि बता दें आपको कि विधानसभा के चुनाव भी दिल्ली में होने वाले हैं, इसको लेकर के जो लुभावने प्रस्ताव हैं दिल्ली सरकार की ओर से देखे जा रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने ये राशि देने का जो फरमान है वो जारी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब से कुछ ही देर बाद कह सकते हैं कि प्रेस वार्ता होने जा रही है। महिलाओं को सम्मान राशि के रूप में 2100 रुपए दिए जाने को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। तो 12 बजे अरविंद केजरीवाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस, महिलाओं को दिल्ली में 2100 रुपए मिलेंगे सम्मान राशि के तौर पर, जिसको लेकर के कुछ ही देर बाद प्रेस वार्ता होनी है। तो महिलाओं के लिए खास सौगात केजरीवाल की ओर से। से खबर आपको बता रहे हैं, महिलाओं को दिल्ली में सम्मान राशि के रूप में 2100 रुपए दिए जाने की जो कवायद वो देखी जा रही है अरविंद केजरीवाल की ओर से। प्रेस की जाने तो 12 बजे, अब से कुछ देर बाद ये प्रेस वार्ता होगी। सम्मान राशि को लेकर के बड़ी बातें भी सामने आएंगी। महिलाओं को एक खास सौगात है केजरीवाल की ओर से।
और नोएडा के सेक्टर 65 में अचानक भीषण आग लग गई है। नोएडा के निजी कंपनी में भीषण आग लगी है। आग लगने से हड़कंप मचा है और फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी है। आग बुझाने का प्रयास फिलहाल किया जा रहा है। नोएडा के सेक्टर फेज नंबर 3 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहाँ पर भीषण आग लगी है। आग बुझाने के लिए दमकल की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंच चुकी है। आग बुझाने का कार्य जो है वो जारी है। नोएडा के निजी कंपनी में भीषण आग लगी है। खबर आपको बता रहे हैं नोएडा से, जहां पर एक निजी कंपनी में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुट गई हैं फिलहाल, और आग बुझाने का जो प्रयास है वो जारी है। तो एक निजी कंपनी में ये आग लगी है और आग लगने की पुष्टि अभी फिलहाल नहीं हो सकी है। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। वहीं इसी बीच आ रही है मैनपुरी से खबर, जहां पर NH 34 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई है। थाना बेवर इलाके का ये पूरा मामला है। ये हादसा थाना बेवर इलाके में हुआ है। ट्रक और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर हुई है और टक्कर के चलते पिता पुत्र की मौत हो गई है। थाना बेवर इलाके की ये घटना है। तो NH 34 पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। मैनवी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखा गया। ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी और हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई है। थाना बेवर इलाके का ये मामला है, जहां पर ये भीषण हादसा हुआ है। वहीं भिंड में भी सड़क हादसा हुआ है। 2 बहनों में आमने सामने देखा जा रहा है कि 2 वाहनों में आमने सामने भिड़ंत हुई है। 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत हुई है। भिंड से आपको एक खबर बता रहे हैं। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। गोपालपुरा स्टेट हाईवे पर यह घटना हुई है। मौके पर पहुंची उमरी थाना पुलिस और थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो भिंड से आपको एक खबर बता रहे, जहां पर फिर से तेज रफ्तार का कहर देखा गया। भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 वाहन आपस में टकरा गए हैं और 2 वाहनों के टकराने से
5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 2 मासूम बच्चे जिनमें से शामिल हैं। गोपालपुरा स्टेट हाईवे पर यह घटना घटी है और मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है और उमरी थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 2 बच्चे भी इसमें शामिल हैं और इसी के साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो गोपालपुरा स्टेट हाईवे पर ये घटना घटी है और इसी के साथ मौके पर उमरी थाना पुलिस भी पहुंच चुकी है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से आ रही है खबर आपको बता देते हैं। राजधानी लखनऊ से वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का जो आयोजन है वो हो रहा है और इसी के साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजधानी लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी आपको दे रहे हैं, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा भी शामिल होंगे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में शामिल होंगे। और क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। कैसरबाग कार्यालय में 3:45 बजे के करीब ये कार्यक्रम होगा। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है। तो महानगर अध्यक्ष भी शामिल होंगे, क्षेत्रीय अध्यक्ष भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। और मुजफ्फरनगर से आ रही है खबर आपको बता देते हैं। मुजफ्फरनगर से डीएम एसएसपी का पीसीएस परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण किया गया है। तो आज पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा है और डीएम उमेश और एसएसपी अभिषेक भी पहुंचे हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं का डीएम एसएसपी ने निरीक्षण किया है, जायजा लिया, मुआयना किया है। साथ ही परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया गया है। तो डीएम एसएसपी का पीसीएस परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण किया गया है। और इसी बीच दिल्ली से आ रही है खबर। दिल्ली से आपको बता देते हैं खबर।
तो इसी बीच दिल्ली से खबर, बीजेपी के दोनों सांसद आज हो सकते हैं डिस्चार्ज। तो दोनों सांसद आरएमएल के नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हुए थे। बीते दिन धक्का मुक्की का जो मामला था उसमें घायल हुए थे बीजेपी के 2 सांसद और इसी के साथ ही प्रताप सारंगी, मुकेश राजपूत घायल हुए थे, जिनको आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। प्रताप सारंगी, मुकेश राजपूत घायल हुए थे धक्का मुक्की के दौरान और आरोप था कि राहुल गांधी ने धक्का दिया। इस दौरान प्रताप सारंगी घायल हो गए थे, उनको गंभीर चोटें भी आई थी और काफी जद्दोजहद भी देखा गया था। अब चूंकि ये खबर है कि दोनों को डिस्चार्ज किया जाएगा, तो दोनों सांसद आरएमएल के नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट थे और आज डिस्चार्ज हो सकते हैं। धक्का मुक्की में घायल हुए थे बीजेपी के सांसद, तो ये दोनों ही सांसद घायल हुए थे, प्रताप सारंगी, मुकेश राजपूत। अब इन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो दिल्ली से आपको ये खबर बता रहे हैं, बीजेपी के दोनों सांसद आज डिस्चार्ज हो सकते हैं। दोनों सांसद आरएमएल के नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट थे। धक्का मुक्की में घायल हुए थे बीजेपी के दोनों सांसद, प्रताप सारंगी, मुकेश राजपूत घायल हुए थे। और इसी बीच बाराबंकी से आ रही है खबर। बाराबंकी से आपको बता देते हैं खबर। तो बाराबंकी से ये खबर आपको बताने जा रहे हैं। आलू से लदी डीसीएम अनियंत्रित होकर पलट गई है। भिड़ंत से आलू लदी गाड़ी सड़क किनारे पलटी है और फतेहपुर कस्बा चौकी के ब्लॉक चौराहे की यह घटना बताई जा रही है। डीसीएम कार की जोरदार भिड़ंत। आलू से लदी डीसीएम अनियंत्रित होकर पलट गई। भिड़ंत से आलू लदी गाड़ी सड़क किनारे पलटी है। फतेहपुर कस्बा चौकी के ब्लॉक चौराहे की एक घटना है। डीसीएम कार की जोरदार भिड़ंत हुई है। बाराबंकी से आपको बता रहे हैं खबर। आलू से लदी डीसीएम अनियंत्रित होकर पलट गई है। भिड़ंत से आलू लदी गाड़ी सड़क किनारे पलटी है। खबर बाराबंकी से आपको बता रहे हैं।
फतेहपुर कस्बा चौकी के ब्लॉक चौराहे की ये घटना है। डीसीएम कार की जोरदार भिड़ंत हुई है। बाराबंकी से खबर, आलू से भरे हुए डीसीएम अनियंत्रित होकर के पलट चुकी है और भिड़ंत से आलू लदी गाड़ी सड़क किनारे पलटी है। फतेहपुर कस्बा चौकी के ब्लॉक चौराहे की ये घटना बताई जा रही है। दिल्ली से आ रही है खबर, दिल्ली से बता देते हैं आपको खबर। रोहड़ी में स्कूल को धमकी मामले में खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। स्कूल के छात्रों ने बम होने की धमकी भरा ईमेल भी भेजा। क्योंकि आए दिन देखा जा रहा था कि स्कूल को बम से उड़ाने की जो धमकी लगातार दी जा रही थी, अब चूंकि उसका खुलासा हुआ है, स्कूल के छात्रों ने बम होने की धमकी भरा ईमेल भी भेजा है। साथ ही रोहिणी में स्कूल को धमकी दी जा रही थी, उसका खुलासा हुआ है। स्कूल के छात्रों ने बम होने की जो धमकी भरा ईमेल है, मैसेज है, वो भेजा है और परीक्षा से बचने के लिए धमकी भरा ईमेल किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि परीक्षा से बचने के लिए ये काम किया गया था। स्कूल को उड़ाने की जो धमकी है ईमेल के माध्यम से दी जा रही थी। रोहिणी में स्कूल को धमकी मामले में ये बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं। परीक्षा से बचने के लिए ये कदम उठाया गया और ईमेल किया गया। स्कूल को उड़ाने की धमकी दी गई और परीक्षा से बचने के लिए धमकी भरा ईमेल किया गया। तो स्कूल के छात्रों ने बम होने की धमकी भरा ईमेल भेजा। स्कूल के छात्रों पर ही ये आरोप आया है और ये खुलासा हुआ है कि स्कूली छात्रों ने ही ये जो मेल है वो भेजा था। स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, परीक्षा से बचने का ये एक माध्यम निकाला था और ये इसी के साथ ही साथ स्कूल के छात्रों ने बम होने की धमकी भरा ईमेल भेजा। दिल्ली से आपको एक खबर बता रहे हैं, स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।